अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जीडीपी स्टेटमेंट जो है वो शेयर करने लगी हूँ CS 504 की। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ जो है वो जीडीपी स्टेटमेंट CS 610 की जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं जी, हमें क्या स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। व्हाट डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस स्टिल रेलिवेंट इन टुडे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपसे जो है ये पूछा गया है कि जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हैं, ठीक है, वो आजकल भी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर रेलेवेंट हैं। ठीक है, आप इस बारे में जो है वो क्या सोचते हैं, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताना है। ठीक है, तो जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस की जो टर्म थी वो तो बहुत पहले ही जो है वो डिफ़ाइन हो चुकी थी। ठीक है, तकरीबन 1960s के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की टर्म को डिफ़ाइन किया गया था और इसके अंदर ये डिस्क्राइब कर दिया गया था कि जो जिस तरीके से आपके पास लार्ज या कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप होते हैं तो उनके अंदर आपके पास कौन कौन से चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, उन चैलेंजेस में आपके जो है वो कॉस्ट होता है। ठीक है, स्केड्यूल, लो क्वालिटी और हाई रेट ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, ये सारे जो हैं वो चैलेंजेस इंक्लूड थे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है अभी तक, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का जो है वो पार्ट है। कुछ जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा ऑन गोइंग इशू है या ऑन गोइंग चैलेंज आप बोल दें वो है कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इंटरकनेक्टेड जो कंपोनेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर या वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, इसकी वजह से आपके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो इंक्रीजली जो है वो कम्प्लेक्स होता जा रहा है। जब आपका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो इंक्रीजली जो है वो कम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको मैनेज करना भी उतना ही जो है वो क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जब आपसे वो मैनेज ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक पोटेंशियल इशू की तरफ जो है वो आपको लीड करेगा, पोटेंशियल इशूज़ की तरफ जो है वो आपको लेके जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑन गोइंग चैलेंज है वो है चेंजिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास उस ड्यूरेशन में जो है वो चेंजेस आपकी आ जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस आ जाती है। ठीक है, तो उन चेंजेस को मैनेज करना, इफेक्टिवली मैनेज करना उन चेंजेस को थोड़ा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप उनको जो है चेंजेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में क्या आएगा, डिले आएगा। प्रोजेक्ट में डिले आएगा तो आपका बजट जो है वो भी ओवररन करेगा और साथ ही साथ जो है वो कस्टमर भी क्या होगा, आपसे डिससेटिस्फाई होगा। अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई है तो वो अगेन अगर उसने आपको कोई प्रोजेक्ट देना होगा तो वो आपसे जो है वो कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो चैलेंज है आजकल के दौर में, ठीक है, वो हमारा है जी चेंजिंग रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज है वो है क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, क्वालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर की वो भी एक हमारा ऑन गोइंग चैनल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी अश्योरेंस की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी वीकनेस हैं जो कि प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का जो है वो इशू होता है और सिस्टम जो है वो फेलियर की तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा इशू है, ऑन गोइंग इशू या ऑन गोइंग चैलेंज आप कह लें, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक, प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट जो है वो एक अगेन हमारे पास जो है वो चैलेंज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, लाइक कैसे है कि आपकी प्लानिंग जो है वो सही से नहीं होती। ठीक है, कि आपने कौन सा काम जो है वो कब करना है, कौन सा काम आपने कब ख़त्म करना है। ठीक है, और कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है, टीम मेंबर्स के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है टीम मेंबर्स के दरमियान लैग कर रही होती है। इन सब इश्यूज़ की वजह से आपका क्या होता है कि आपको जो डेडलाइन कस्टमर ने दी होती है कि इस डेडलाइन है, ये टाइम है, ठीक है, इस टाइम तक आपने मुझे जो है वो डिलीवर करना है, तो वो आप डेडलाइन जो है वो मीट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपकी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही नहीं है, जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपकी टीम के साथ। ठीक है, तो अगर ये आप डेडलाइन मीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके जो स्कोप है प्रोजेक्ट का या जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का वही आपका जो है वो अचीव नहीं होना, तो प्रोजेक्ट आपका ओवरऑल जो है वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट जो है
वो है जी टैलेंट शॉर्टेज। ठीक है, टैलेंट शॉर्टेज किस तरीके से है, अब हमारे पास जो है वो डिमांड है कि स्किल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो ज़्यादा, लेकिन आजकल आप देखेंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन स्किल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, स्किल सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो हैं लेकिन वो उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास टैलेंट की जो है वो क्या आ रही है, शॉर्टेज आ रही है। ठीक है, ये जो शॉर्टेज है ये आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के अंदर एक जो है वो रुकावट है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी वजह से एक एडिशनल जो है वो प्रेशर आता है जो आपकी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट टीम के है। ठीक है, तो ये जी, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, जो मैंने आपके साथ जो है शेयर कर लिया है। आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही बेल आइकन को जो है प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल कर। कोई पेड जो है ये जीडीपी स्टेटमेंट का सलूशन निकलवाना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।